जय भीम दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं और बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस देश के वे नेता लोग जो इस देश में राम राज्य लाना चाहते हैं, जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वही नेता विदेशों में जाकर खुद को बुद्धिस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं और भगवान बुद्ध की मूर्तियां भेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है, इन लोगों ने हमेशा बुद्ध को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन सच को ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है। इसीलिए बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाली 12 तारीख को भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, जिसे पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। आज साथियों, हम आपको बताएंगे कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों बनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा मानने का क्या कारण है। और साथियों, अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आपको एक कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी मूर्ति पूजा करना छोड़ देंगे। आप सब पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप भी बहुजन महापुरुषों के इतिहास को और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले साथियों, हम बात करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक ही दिन पर जन्म, ज्ञान और निर्वाण, यह तीनों महान घटनाएं किसी एक महापुरुष के जीवन में एक साथ घटी थीं? यही दिन आज लाखों लोग श्रद्धा से बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। लेकिन आखिर इस दिन का इतिहास क्या है? इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व क्या है? बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक अद्भुत यात्रा का प्रतीक है, जो अंधकार से प्रकाश तक, अज्ञान से ज्ञान तक और जन्म से मोक्ष तक ले जाती है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। यानी यह दिन उनके जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। आज हम विस्तार से जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास, महत्व और इससे जुड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्य। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास एक दिव्य गाथा। जन्म एक चमत्कारी शुरुआत। ईसा से लगभग 563 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की पुण्य भूमि लुम्बिनी, जो आज नेपाल में स्थित है, में एक असाधारण बालक ने जन्म लिया। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के महल में जब इस शिशु का जन्म हुआ तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सांसारिक मोह का त्याग कर संन्यास धारण करेगा और समस्त विश्व को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करेगा। राजमहल ने उन्हें हर सुख, हर वैभव से घेरा ताकि उनका मन कभी भी संसार के दुखों की ओर ना झुके। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था, ज्ञान प्राप्ति, सत्य की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने जीवन के पहले 29 वर्षों में केवल आनंद और वैभव देखा था, एक दिन महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने ऐसे दृश्य देखे जो उनके हृदय को झकझोर गए। एक बूढ़ा मनुष्य, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके अंतर्मन में एक ज्वाला भड़का दी। क्या यही जीवन का सत्य है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल, अपना परिवार, अपनी राजसी पहचान, और निकल पड़े साधना के कठिन मार्ग पर। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या, ध्यान और साधना के बाद वैशाख माह की पूर्णिमा की रात गया वर्तमान विहार में बोधि वृक्ष के नीचे, जब चांद अपने पूर्ण तेज पर था, सिद्धार्थ ने अंततः वह परम ज्ञान प्राप्त किया जिसे संबोधि कहते हैं। वे अब बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत पुरुष जिन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र का रहस्य भेद लिया था। बुद्ध ने शेष जीवन करुणा और ज्ञान के प्रसार में बिताया। वे नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमे और हर व्यक्ति को दोहकों से मुक्ति का मार्ग दिखाया, बिना किसी भेदभाव के। उनके उपदेश इतने सरल, इतने गहन थे कि हर वर्ग का व्यक्ति उनसे जुड़ता चला गया। 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने अंतिम उपदेश दिया
और शांति से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधनों से संपूर्ण मुक्ति। हालांकि उनका नश्वर शरीर इस धरती से विदा हो गया, लेकिन उनका धम्म, उनका धर्म का मार्ग, उनकी करुणा, उनका अमृत ज्ञान आज भी जीवित है और अनगिनत आत्माओं को आलोकित कर रहा है। बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। आत्मा की जागृति का पर्व, एक जन्म और मृत्यु के बीच सबसे अनमोल धरोहर। ज्ञान। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह दिन हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाता है कि जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे मूल्यवान साधना है वह है ज्ञान, संपत्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा। यह सब क्षणिक है, परंतु ज्ञान, वह ज्ञान जो स्वयं को जानने से उत्पन्न होता है, अमर है। बुद्ध का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मनुष्य अपने भीतर उतरकर अज्ञान के अंधकार से मोक्ष का प्रकाश पा सकता है। दो दुखों से मुक्ति का मार्ग, भीतर की यात्रा। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि संसार में दुखों का अंत बाहरी साधनों, भौतिक उपलब्धियों या दिखावे से नहीं होता। वास्तविक मुक्ति तो तभी संभव है जब हम अपने भीतर झांकें, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने अज्ञान को पहचानें। बुद्ध ने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर एक अविनाशी ज्योति है जिसे साधना, ध्यान और करुणा से प्रज्वलित किया जा सकता है। यह दिन हमें आमंत्रित करता है, बाहर भागने के बजाय भीतर उतर जाओ, वही असली शांति का मार्ग है। मध्यम मार्ग का संदेश। संतुलन का अद्भुत रहस्य बुद्ध के जीवन का एक महान उपदेश है। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, न तो जीवन में अत्यधिक भोग विलास में डूब जाना, न ही कठोर तपस्या से शरीर को यातना देना। दोनों ही रास्ते अंततः दुख की ओर ले जाते हैं। सच्चा सुख और शांति तो संतुलन में है, एक ऐसा जीवन जहां विवेक, संयम और सहजता हो। बुद्ध पूर्णिमा इस मध्यम मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देती है, एक ऐसा मार्ग जो हर परिस्थिति में हमें स्थिर, प्रसन्न और उन्नत बनाए रखता है। करुणा, प्रेम, सहिष्णुता और अहिंसा जीवन के मूल स्तंभ। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची शक्ति करुणा में है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध पूर्णिमा का संदेश है, प्रेम बिना शर्त होना चाहिए, सहिष्णुता इतनी गहरी हो कि विरोध भी हृदय को विचलित ना कर सके, अहिंसा केवल कर्म में ही नहीं, विचारों और शब्दों में भी उतरे। जब हम अपने भीतर इन गुणों को विकसित करते हैं तभी हम बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? एक बौद्ध विहारों में विशेष पूजा और ध्यान सत्र बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दुनिया भर के बौद्ध विहार मठ श्रद्धा और भक्ति से भर उठते हैं। भिक्षु और श्रद्धालु विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हैं जहां बुद्ध के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। ध्यान सत्रों में सैकड़ों साधक मौन साधना करते हैं, अपने भीतर शांति और करुणा के दीप जलाते हैं। मंत्रों की गूंज, धूप की महक और सामूहिक प्रार्थनाओं से वातावरण दिव्य और शांतिमय बन जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे दीपक जलाना आंतरिक जागृति का प्रतीक, वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, आज भी श्रद्धा का केंद्र है। भारत के बोध गया से लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में स्थापित बोधि वृक्षों के नीचे इस दिन दीपक जलाए जाते हैं। हर एक जलता दीपक यह स्मरण कराता है कि अज्ञान के अंधकार को केवल ज्ञान के प्रकाश से मिटाया जा सकता है। लोग मन में कामना करते हैं कि जैसे बुद्ध ने जागृति प्राप्त की, वैसे ही हम भी अपने भीतर के प्रकाश तक पहुंच सके। दान और सेवा। सच्ची श्रद्धा की अभिव्यक्ति बुद्ध पूर्णिमा केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, यह सेवा और दया का भी पर्व है। लोग भोजन, वस्त्र, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों को दान करते हैं। कई स्थानों पर भिक्षुओं और साधकों के लिए अन्नदान का आयोजन होता है। आज जब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो सिर्फ पूजा तक सीमित ना रहें। आइए हम भी अपने भीतर करुणा, धैर्य और जागरूकता का दीप जलाएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अब साथियों, हम बात करेंगे उस कहानी की। एक राजा था, वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक ब्राह्मण पुजारी उसके राज दरबार में आया और राजा से बोला, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगा। पुजारी बोला, राजन,
यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं तो दीर्घा में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी हुई है उस पर थूक कर दिखाएं, और यदि थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें। यह सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको जवाब दूंगा। उस समय तो वह पुजारी चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वह दौड़ा भागा, गिरता पड़ता राज दरबार में आ पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? पुजारी बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर में रख गए हैं। राजा बोला, हां, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी हैं। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी प्रकार से सेवा करें। उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं, पिलाएं, नहलाएं, धुलाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। पुजारी बोला, राजन, वो मूर्तियां तो निर्जीव जड़ हैं, वो कैसे खा पी सकती हैं? और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कुछ तो दया कीजिए राजन। राजा बोला, ठीक है, आप यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दें। पुजारी बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके वास्तविक माता पिता की सेवा होती है या नहीं। पुजारी गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनाकर पुजवा सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हो, तो अपने माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह ब्राह्मण पुजारी निरुत्तर हो गया और शर्म से उसने अपनी दृष्टि को भूमि पर गढ़ा लिया। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण हैं, जैसे ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि, उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण, जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का क्या मतलब है? इसके बाद थोड़ी देर तक राज दरबार में सन्नाटा छाया रहा। अब वह पुजारी शर्मसार हो चुका था। अंततः वह ब्राह्मण पुजारी राजा के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दें राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे मेरी गलती पता चल गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अंत में राजा बोला, और हां, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, उन्हें गंदा नहीं होने देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसी प्रकार यादगार के लिए बनाए गए अपने पूर्वजों एवं महापुरुषों के चित्र और मूर्तियां को साफ रखने या नष्ट होने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। अंत में राजा बोला, जाओ, अपने माता पिता को सम्मान के साथ अपने घर ले जाओ। सीख, किसी महामानव के चित्र या प्रतिमा का सम्मान करने और मूर्ति पूजा करने में अंतर है। मानवता ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, संघर्ष ही जीवन है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद व तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और बेहतर समाज बनाने के लिए संघर्ष करें। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो और कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।